के अंदर फंसे अंश और सोनू एक दूसरे के उतने करीब थे कि अंश बहकर उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। पर अचानक ही उसे होश आया अपनी हरकत का। शर्मिंदा होकर उसने दूसरी तरफ चेहरा फेर लिया। जो आज तक ना खुद से किसी लड़की के करीब गया था, ना किसी को करीब आने दिया, आज एक लड़की को बिना उसकी अनुमति के किस करने जा रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने फिर से सोनू को देखा और हल्के से उसके बाल चूमकर अपने दिल को राहत पहुंचाई। प्यार से पूछते हुए उसने सोनू के सर पर हाथ फेरा। तुम ठीक हो ना बच्चे? सोनू ने हल्के से हाँ में सर हिलाया। तभी लिफ्ट की बेल बज गई और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होने लगी। सोनू ने ये देख जल्दी से अंश को छोड़ा, खड़े होकर अपना बैग उठाया और कुछ कहे बिना बाहर भाग गई। अंश भी बाहर आ गया। तब तक सोनू नज़रों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन एक्सेल वहीं खड़ा था। बॉस कुछ हुआ? एक्सेल ने पूछा तो अंश ने उसे घूर कर देखा। मेरा मतलब सब ठीक रहा? एक्सेल बात बदल कर बोला, जिसके जवाब में कुछ ना बोलकर अंश तेजी से अपने कैबिन की तरफ निकल गया। सोनू पार्सल लेकर एक जगह खड़ी थी, कस्टमर का इंतज़ार कर रही थी। तब एक लड़का सामने आकर बोला, तुम लेट हो चुकी हो, अब ये पिज़्ज़ा मुझे फ्री में मिलेगा, राइट? सोनू का चेहरा देखने लायक हो गया, पर जैसे ही लड़के ने सोनू को देखा वो पल के जब खाना भी भूल गया। बेख्याली में उसने कहा, बस थोड़ा सा ही लेट हुआ है तो मैं नहीं लूँगा फ्री में। सोनू का परेशानी भरे चेहरे पर राहत आ गई। थैंक यू सो मच। जैसे ही पिज़्ज़ा उसने लड़के की तरफ बढ़ाया, बहाने से लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके होठों की मुस्कान उसकी गंदी नज़र से मेल नहीं खा रही थी, क्योंकि वो अब तक सोनू की पूरी बॉडी को स्कैन कर चुकी थी। सोनू ने घुटने तक आती शॉर्ट्स पहनी थी। लड़के की नज़र वहीं जाकर रुकी। सोनू असहज हो गई। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में उसने दबी आवाज़ में कहा, मेरा हाथ छोड़ेंगे? मुझे देर हो रही है। इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा समय रुको, मेरे बाकी दोस्तों से मिलोगी? लड़के ने उसका हाथ छोड़ने से मना कर दिया था। ऐसी बातें कहकर मुझे अपने काम पर वापस जाना है, हाथ छोड़िए मेरा। सोनू की आंखों में नमी आ गई। चली जाना, पहले बताओ कितना कमा लेती हो इस काम से? आई बेट ज़्यादा नहीं, तो इसके अलावा भी कोई सर्विस है तुम्हारी? आजकल महंगाई के ज़माने में खर्चे चलाना थोड़ा मुश्किल है ना? लड़के ने कहा। सोनू ने उसे घूर कर देखा तो लड़का बोला, गलत मत समझना मुझे, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ तुम्हें किसी बात के लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू डैट मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास ब्यूटी, इसका हम अपनी अपनी जगह सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सोनू की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अपना हाथ खींचते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ, लीव मी। लड़का उसकी कोशिश देख मज़े से हंस रहा था। तभी किसी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, हाथ छोड़ो उसका। लड़का और सोनू अपनी जगह सहम उठे। लड़के ने सोनू का हाथ छोड़ा तो सोनू ने भी पिज़्ज़ा छोड़ दिया। लड़के के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई जब उसने अपने बॉस को देखा। सोनू भी अंश की गुस्से में लाल हो चुकी आंखें और उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर अपनी जगह कांपने लगी। वह अब आज़ाद थी। जल्दी से पलटकर बिना मुड़े वो लिफ्ट की तरफ भाग गई। उसे जाता देख अंश के सीने में दर्द हो उठा, इसलिए क्योंकि उसने उन प्यारी सी आंखों में कुछ समय पहले जहाँ मुझसे मासूमियत देखी थी, अब वहाँ डर और आंसू थे। अंश की तेज़ आवाज़ सुनकर फ्लोर का स्टाफ वहाँ जमा हो गया। वहीं अंश की आंखें फिर गुस्से में दहक उठी। लड़का समझ गया एक आखिरी रास्ता है अपनी जान बचाने का। अंश के पैरों में गिरकर वो बोला, माफ़ कर दीजिए बॉस, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अंश के कानों तक उसकी आवाज़ मानो पहुंच ही नहीं रही थी। उसने एक्सेल से बंदूक छीनी और लड़के के हाथ पर चला दी, जिससे उसने सोनू को छुआ था। लड़के की भयानक चीखें वहाँ गूंजने लगी। अंश को उसकी चीखों से मानो राहत पहुंची। वहीं जो लड़कियां सुबह उसे देखकर आहें भर रही थीं, अब वो सदमे में पहुंच चुकी थी। जिस डेविल का बॉस नाम आज तक उन्होंने सुना था, आज उसके दर्शन भी हो गए। अंश ने एक सर्द नज़र सबके ऊपर डाली तो वो हवा की तरह पल भर के गायब हो गया। एक्सेल, इसे तब तक टॉर्चर करो जब तक इसकी जान न चली जाए, और सबसे पहले इसके हाथ काटना, अंश ने कहा। वो लड़का ये सुनकर बेहोश ही हो गया।
एक्सेल ने गार्ड्स को इशारा किया तो वो उसे ले गए। मुझे उस लिटिल गर्ल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो पिज़्ज़ा हट में काम करती है। ज़्यादा समय नहीं दे रहा मैं तुम्हें, उसने कैबिन में जाते हुए कहा तो एक्सेल भी काम पर लग गया। ऑफिस के बाहर स्कूटी पर बैठी कृतिका कब से सोनू के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी सोनू भागकर आई और इसके पीछे बैठ गई। कृतिका को एक झलक दिखी उसकी आंखों की और वो परेशान हो गई। सोनू, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा तुझे? रुक, मैं अभी देखती हूँ उसे, कृतिका ने गुस्से में उसे उतरने का इशारा करते हुए कहा। सोनू ने रोते हुए उसे पकड़कर कहा, नहीं किट्टी, बस यहाँ से चल तू। पर कृतिका ने कहना चाहा, चल ना प्लीज़। सोनू ने रिक्वेस्ट की तो कृतिका ने उसकी बात मानकर स्कूटी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर में दोनों ही एक कैफ़े में बैठी थी। किट्टी को सब कुछ पता कर वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। तू पागल, तू रो क्यों रही है? अच्छी बात है ना, उन्होंने तेरी हेल्प करी तो तुम्हें उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए था और तू भाग आई, किट्टी ने समझाते हुए कहा। मैं डर गई थी, वो बहुत गुस्से में थे, सोनू ने धीरे से कहा। क्या लड़की है तू? अगर वो इतना हैंडसम था और तेरे लिए स्टैंड भी लिया, मतलब उससे डरने वाली बात नहीं थी। मैं तो उसका गुस्से वाला लुक देखकर ही पिघल जाती, कृतिका ख्यालों में खोते हुए बोली। सोनू को अचानक ये एहसास हुआ और उसने खुद को सूंघा। अंश के परफ्यूम की स्मेल उसे अपने अंदर से आ रही थी। अचानक ही उसने गौर किया, जब वो कॉलेज में वंश से मिली थी तो कुछ ऐसी ही खुशबू उसे अपने अंदर से आ रही थी। अरे, उनके फेस मुझे सिमिलर क्यों लग रहे हैं? सोनू सोचते हुए खुद से बोली। परफ्यूम भी शायद सेम ही है, या फिर मुझे गलतफहमी हो रही है। शायद हैंडसम लोग एक जैसे दिखते हैं। अपनी सोच पर उसने विराम लगाते हुए उसने जूस का ग्लास उठाकर एक ही सांस में ख़त्म किया और कहा, चल जल्दी, काम पर लौटना है। मैनेजर बोले कि एक ऑर्डर पहुंचाने के लिए भेजा था और वहीं जाकर अटक गई। कृतिका ने सर हिलाया और दोनों उठकर वहां से भागी। चौहान ग्रुप, शाम का समय। अंश में ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने एक लड़की के साथ खुद को जानबूझकर लिफ्ट में बंद कर लिया और उसके लिए एक लड़के को शूट भी किया। तुम हमारी प्रिंसेस को धोखा नहीं दे सकते। कैबिन में आते ही वंश बच्चों की तरह लड़ने लगा। क्या बोल रहे हो वंश? मैं बिजी हूँ, बाद में बात करें, अंश ने बिना देखे ही कहा। बाद में नहीं, अभी बात करनी है। यहाँ मैंने हमारे लिए एक लड़की पसंद कर ली और तुम उसकी जगह किसी और को देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? वंश ने नाराज़गी से कहा। अंश ने अचानक ही अपनी बंदूक निकालकर टेबल पर रख दी। जाओ, उसे मेरे सामने ले आओ, एक ही बार में काम तमाम कर देता हूँ ताकि ये परेशानी ही जड़ से ख़त्म हो जाए। वंश हल्का सा झिझक उठा। रिलैक्स ब्रो, तुम अभी मिले नहीं हो उससे, पहले ही गलत धारणा मत बना लो। बार बार उसे मारने के पीछे पड़े हो। इससे पहले कि अंश कुछ कहता, शेन और एक्सेल ने एक साथ कैबिन में नॉक करते हुए प्रवेश किया। पहले बोलने की होड़ में वह एक साथ ही बोल उठे, बॉस, आपने जिनके बारे में पता करने के लिए कहा था उनका पता चल गया। रुकते ही उन्होंने भौहें से उड़कर एक दूसरे को घूरा और अगले ही पल फिर साथ में बोल पड़े, सोनल शर्मा। तब उनकी तरफ देखने की बारी अंश और वंश की थी। अंश ने हाथ का काम छोड़ दिया एक्सेल को सुनने के लिए, क्योंकि बस इसी लड़की के बारे में उसने एक्सेल को पता करने के लिए कहा था। वंश ने भी उठते ही शेन को कुछ ऐसा ही करने के लिए कहा था, क्योंकि वो लड़की सपने में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब एक्सेल ने आगे बढ़कर अंश को फाइल पकड़ाई। अंश ने थोड़ा परेशानी से वंश को देखा। क्यों पता कर रहे हो उस लड़की के बारे में? वंश चहक कर आते हुए टेबल पर चढ़कर अंश के बिल्कुल सामने बैठा। उसने अंश की फाइल खींच ली। पहले तुम बताओ, क्यों पता कर रहे हो इसके बारे में? गोली मारने के लिए? अंश अब पूरी तरह क्लियर हुआ तो सकपकाकर उसने चेहरा फेरते हुए सर पकड़ लिया। ओ, आई एम सो हैप्पी। आखिर मेरा सगा भाई, मेरा जुड़वा, जिसकी शक्ल, खून, डेट ऑफ बर्थ सब मुझसे मिलता है, उसकी पसंद मुझसे अलग कैसे हो सकती है? वंश ने कहते हुए किसी बच्चे की तरह अंश के सर पर हाथ फेरा। एक्सेल ने कहा, माँ जन्म देते हो गुजर गई, इसलिए पिता ने दूसरी शादी कर ली, कावेरी वर्मा। उनकी सौतेली माँ सौतेले नाम पर बिल्कुल सही साबित हुई। पति के पीछे बेटी को टॉर्चर करना उसने काफ़ी कम समय में शुरू किया, ऐसा कुछ पुराने सर्वेंट्स का कहना है। उन्होंने शिकायत की
तो उनके ही झूठे आरोप लगाकर काम से निकाल दिया। इस औरत को अपने पति से भी कोई लगाव नहीं था, बस पैसे देखकर शादी कर ली। पहले से एक बेटी थी इसकी, जिसे मैम के पिता ने दिल बड़ा करके अपना लिया था। अपने भाई की मदद से उसने मैम के पिता को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया। शायद शक हो गया था उन्हें मरने से पहले, और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी। मैम 21 साल की होने तक प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकती। इस बीच उन्हें कुछ हुआ तो सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। शैन ने आगे कहा, मैम के पिता की मौत के बाद कावेरी शर्मा का भाई उस घर में आ गया। अब सब मिलकर एक को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। घर में एक भी सर्वेंट नहीं बचा। उन सब का काम मैम से करवाया जाता है। ये लोग सिर्फ बाहर वालों को दिखाने के लिए उन्हें पढ़ने दे रहे हैं। अंश और वंश का चेहरा बिल्कुल ही लाल पड़ चुका था। इतना सब सुनने के बाद वंश ने कहा, क्या सोनू ने पुलिस की मदद नहीं ली कभी? उनकी दोस्त है कृतिका, उनके घर भी भेजा मैंने किसी को, तो वो लोग डरे हुए थे। उन लोगों को मारने की धमकी देकर डरा रखा है मैम को। उन्होंने कहा सुसाइड करने की कोशिश की है मैम ने। उन लोगों को अपनी बेटी की चिंता तो बहुत होती है, पर उनकी बेटी मैम को कभी अकेला नहीं छोड़ती। एक्सेल आगे बोला। अंश ने धीरे से कहा, जाओ तुम दोनों। वंश हताश होकर टेबल से तरते हुए सामने लगी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वो मुसीबत में है, उसने बहुत कुछ झेला है। सुनकर भी इमेजिन हो गया मैं किसी की एक बात भी ना सुनूं। वो हर दिन कितने ताने सुनती होगी। सब बात में अंश, पहले उसे नर्क से निकाल कर अपने पास लाना है मुझे। अंश ने हाथ से चेहरा छुपा लिया। वह खुद से बोला, राइट, फ़िलहाल तो उसे उस नर्क से निकालना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ें सोचने से अच्छा। अंश, प्लीज़ मान जाओ, वो अकेली ना होती तो मैं ज़्यादा जल्दबाजी ना करता उसे लाने की, पर तुम हालात देखो। वंश ने कहा, तुम ज़रा खुद ही सोचो, क्या वो आएगी तो अनजान लोगों के साथ? अगर वो आ गई तो तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखोगे, नहीं रख पाए तो क्या कहोगे? मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो वही हो जाएगा, अपने फ़ायदे के लिए तुम उसका उपयोग करोगे। अंश बोला, ऐसा मत बोलो, मैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। मैं फ़िलहाल उसकी सेफ्टी चाहता हूँ, बाकी सब उस पर छोड़ दूँगा। वंश ने हाथ खड़ा करते हुए कहा, मानो बिल्कुल सच बोल रहा है। एंड वन मोर थिंग, वो बाकी लड़कियों की तरह चालू नहीं, इसका अंदाज़ा हो चुका तुम्हें। वो अपनी गन को काबू में रखना जानती है। वो डर जाती है। बाकी मैं चाहूँगा उसे फ्री माहौल मिले प्यार करने का, प्यार को चुनना ना पड़े उसे। इस बात का कन्फ्यूज़न ही हम क्रिएट नहीं होने देंगे। फिर भी चुनाव तक बात पहुँची तो वो तुम्हारी, क्योंकि पहली बार डेविल को कोई पसंद आया है। वंश ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, बड़ा राजा हरिश्चंद्र बन रहा। तुझे लगता है तो पीछे हट जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। वो शायद ऐसी पहली लड़की है जिसका नाम सोते हुए भी तेरे होठों पर सुना। उसे किसे चुनना है ये फैसला उस पर छोड़ दे, जो काफ़ी दूर की बात है। अंश ने कहा तो वंश खुश हो गया। फ़िलहाल एक काम कर, उनके घर में हमारे लोग लगा दे, वो लोग भरोसे के लायक नहीं। अंश ने कहा, ओके बॉस। वंश ने तुरंत ही हामी भर दी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।